तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों आपका जो एग्जाम है होपफुली उसकी तैयारी आप लोग बड़े अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एक बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया था कि सर एमएल अग्रवाल के हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। ठीक है, हालांकि मैं स्टार्टिंग से ये कहता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, लेकिन एग्जाम टाइम आता है तब इस चीज़ की डिमांड आप लोगों की तरफ से और ज़्यादा हो जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं एमएल अग्रवाल के साथ ही साथ उसमें से क्या डिलेटेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर एमएल अग्रवाल यूज़ होती है, तो ज़्यादातर बच्चों के पास वही है, तो उसी की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो हम इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी आपको बता देंगे, और साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए करने हैं, ताकि आपका सब कुछ उसमें कवर हो जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप उसमें स्किप कर दे। एग्जाम्पल्स हो गए, आपकी एक्सरसाइज हो गई, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो जो मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्ट करें वो आपको ज़रूर करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप जितना कर सकते हैं उतना कर कर आए, क्योंकि जो क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम है ना, उसमें आपको फोड़ कर आना। ठीक है, 100% फोड़ कर आना और बहुत अच्छे से आपको एग्जाम करके आना है। ठीक है, उसके लिए हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है हम पूरी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना किसको है? पढ़ना आपको है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और साथ ही बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ना, आपको नोट वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जाना, और वहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, तो आपको सारा का सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा, ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब लेकिन बहुत से बच्चे का डाउट आता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि सर फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ पर है? तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपने ऐप अपनी डाउनलोड कर रखी है उस ऐप को आपको खोलना है। ठीक है, ऐप में अब इसमें तो आपको खैर फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा दूँ। ऊपर जो यहाँ पर आपका जो डीपी होता है, जो आपका आइकन यहाँ पर दिखाई देता है, आपकी प्रोफ़ाइल पिक जो होती है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे। इसमें आप जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फ्री मटेरियल, तीसरा कॉलम यहाँ पर आ रहा है। अब ये मेरी मतलब ये हमारी ऐप है। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट ऐप में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास तीसरे नंबर पे फ्री मटेरियल आ रहा है, तो आपके में हो सकता है दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे ऐसे आ जाए। तो आप अपनी डीपी पे क्लिक करना, प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास फ्री स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इस फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको जो जो अवेलेबल मटेरियल है वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको फार्मूला शीट भी मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी इसमें आपको मिल जाएगी। एक मॉक पेपर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स एमएल अग्रवाल से बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसमें से जो जो करना होगा मैंने इसमें बता दिया। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स बाकी इसमें से मत करना। ये जो पीडीएफ यहाँ पर मैंने दे रखी है आपको, इसमें से क्वेश्चन आप कर लेना, तो आपकी इसकी इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एक यही टॉपिक ऐसा है जो आपको एमएल अग्रवाल से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपको इसमें से करना है। बाकी बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसमें से कर सकते हो। ठीक है, कुछ केस स्टडीज की पीडीएफ भी है यहाँ पर। सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर अभी तक आए हैं, वो सारे के सारे सैंपल पेपर की पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस साल का भी, उससे पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं जरा। तो ये आपकी पहली यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर ये मैंने नोट कर रखा है, इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप पीडीएफ से बस क्वेश्चन नंबर देख लेंगे एग्जाम्पल के, 2, 4, 6, 12, 15, 16। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में 1, 5, 8, 10, 12, 13, 15। इस तरह से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर नोट यहाँ पर मेंशन कर रखे। आपको प्रैक्टिस के अंदर ये वाले क्वेश्चन जरूर 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 कर लेने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितना आप कर लोगे उतना बढ़िया। जब आप सेकंड चैप्टर पर आओगे, तो जो इस साल की लेटेस्ट बुक है उसमें ऑलरेडी जो पहली एक्सरसाइज है वो हटा रखी है। लेकिन अगर आपके पास पिछले साल वाली बुक है, अगर आपके पास ये वाले कवर वाली बुक है, तो इसमें 2.1 जो दे रखी है वो नहीं करनी। ठीक है, 2.2 से स्टार्ट करना। लेकिन जो इस साल की जो लेटेस्ट बुक है, जिसमें ये जो कवर है ना थोड़ा येलो शेड में है, तो उसमें आपको यहीं से दे रखा है, 2.1 से ही दे रखा है जो आपको करनी है। तो 2.1 करनी है, 2.2 करनी है, 2.3 करनी है, लेकिन 2.4 सिलेबस में है, लेकिन इसमें से मत करना, क्योंकि ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो एलपीपी से आता है, इसमें से नहीं आता है। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं।
ठीक है, डिलीटेड नहीं है, लेकिन करने की भी कोई उसमें नीड नहीं। तो ये डिलीटेड वाला पोर्शन है वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप यहाँ से देख लेंगे। जो जो क्वेश्चंस हैं उसको आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ को सारा आपको मिल जाएगा। तो सेकंड यूनिट पर आते हैं, तो मैट्रिसेस हमारे पास टॉपिक। मैट्रिसेस में कुछ भी कटा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज है 3.4, उसके एग्जाम्पल्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकता हो। ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन 9 है और एक क्वेश्चन 10 है, बस ये कर लेना। बाकी ट्रांसपोज के क्वेश्चंस ऐसा उसमें से जो उससे पहले के क्वेश्चन दे रखे ना, इस तरह का क्वेश्चन ना अभी तक आया है, ना आगे इस तरह के आने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। ठीक है, डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज जो 4.2 है, उसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कौन से करने हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो एग्जाम्पल 6 और 7 कर लेना, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारा मेंशन है जो जो आपको करना है। उसके बाद यूनिट 3 पर चलते हैं। यूनिट 3 डिफरेंशिएशन की है। इसमें जो 5.2 एक्सरसाइज है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन दोनों के ना तो एग्जाम्पल करने, ना आपको उसकी एक्सरसाइज करनी। जब आप एओडी पे आएंगे तो एओडी में एक्सरसाइज 6.2 टेंजेंट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज है, वो डिलीट है। उसके बाद आती है आपके पास 6.3, वो सिलेबस में है भी, आप नहीं भी मान सकते हो कि उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे। तो उसमें वेवी कर मेथड होता है कि आपको वेवी कर मेथड तो एक्चुअली शॉर्टकट होता है, उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि इंटरवल में कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ पर प्लस माइनस कैसे लेना होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज में आप टाइम वेस्ट ना करना, ये कंसेप्ट हम 6.4 में यूज करते हैं, तो वहां पर ये अपने आप ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 6.2 दो डिलीट है सिलेबस में से ही, 6.3 करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एक 6.4 में क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 10 पार्ट। उन 10 में से आप कोई भी 3 4 बार रेंडमली, कोई भी 3 4 बार ऐसे कर लेना, फर्स्ट 3 5 7 इस तरह से 3 4 पार्ट आप कर लेना। उसके बाद आप आएंगे एक्सरसाइज 6.8 पर। सिलेबस में है लेकिन करने नहीं। ठीक है, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ध्यान रखना, जो डिलीट मैंने लिखा है वो डिलीट है, वो तो सिलेबस में नहीं है। जो नहीं करनी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो सिलेबस में तो है, लेकिन उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा यूनिट ये यूनिट 3 अभी चल रही है हमारी। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स में आप जाएंगे तो एक्सरसाइज 7.7 स्पेशल इंटीग्रल की एक्सरसाइज है, वो डिलीट है, नहीं करनी है आपको। ठीक है, और 7.10 7.11 इन दोनों को भी करने में टाइम वेस्ट मत करना। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल आपको सिखाया गया है कि आपको लिमिट कैसे लगानी है। आई थिंक सबको लिमिट लगानी आती होगी। 7.11 में क्या करना है, लिमिट लगाते समय जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसको चेंज कैसे करना है, ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल आता होगा कि चेंज कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू को टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो एक दो क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा करने में टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आप करोगे वो सारा इंटीग्रल यही है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है कि आपको लिमिट कैसे अप्लाई करनी है। तो इन दोनों एक्सरसाइज को करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7.12 डिलीट है, जो प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज है, वो तो सिलेबस से डिलीट है, वो तो करने ही। एरिया अंडर कर्व जो आपकी बुक है वो उसमें नहीं होगा ये टॉपिक। एक सप्लीमेंट आया था बाद में एम एल अग्रवाल का, वो आपके पास है तो वहाँ से आप कर सकते हो, या अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है हमारा, उसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व का सप्लीमेंट में से करना है, जो आपकी रेगुलर बुक है उसके अंदर ये नहीं। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। पहली 4 एक्सरसाइज है, करनी ही करनी है। एक्सरसाइज 8.5 और 8.6 ये दोनों एक्सरसाइज इसमें से डिलीट है। ठीक है, ये सिलेबस में अब नहीं। यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ करना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। यूनिट 5 इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स। तो वैसे मैं तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मैं एम एल अग्रवाल में से इस टॉपिक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी आप एक्सरसाइज 10.1 में से ये क्वेश्चन कर लेना, 10.2 में से कर लेना। 10.3 तो प्रॉपरली डिलीट है, कुछ नहीं करना। 10.4 के एग्जाम्पल्स 4 5 6 7 कर लेना, स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल्स आते हैं जो डायरेक्टली उसमें आपको नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना बना के दे रखे हैं,
ठीक है, अल्फा पी वैल्यू अप्रोच यूज़ कर रखी है, वो हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो बस ये वाले इसमें से 4 एग्जांपल कर लेना, 4, 5, 6, 7। 10.4 आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसकी जगह मैंने आपको बताया कि या तो आप वन सैंपल के जो क्वेश्चन है, या तो आप पीवाईक्यू से कर लेना, आपके पास क्वेश्चन बैंक है उससे कर लेना, या जो पीडीएफ ऐप के ऊपर अवेलेबल है फ्री में, या आप वो डाउनलोड कर लेना, उससे कर लेना। ठीक है, एमएल अग्रवाल के चक्कर में इसमें नहीं पड़ना। यूनिट 6 टाइम बेस्ड डाटा सब कुछ करना है। यूनिट 8 एलपीबी में आपको यहाँ पर 14.3 आएगा एक्चुअली, यहाँ 14.2 लिख दिया है मैंने, ये गलती से लिख दिया है। 14.3 डिलीट है, 14.2 के क्वेश्चन ये करने हैं। ठीक है, इसको करेक्ट करके हम डाल देंगे। यूनिट 7 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई। ईएमआई के अंदर बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन सिलेबस में है, या सिलेबस में है। ठीक है, आपके किसी टीचर ने कराया है नहीं कराया डजेंट मैटर, पिछले साल भी उसका क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी इसका क्वेश्चन आया था, तो सिलेबस में ये है, कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और आपके मार्क्स काम का कट जाए। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन होता है, मैं भी मानता हूँ कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, 4 या 5 नंबर के हिसाब से भी कम से कम 8-10 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए ये। लेकिन जो भी है सिलेबस में तो अब है, आ गया तो करना पड़ेगा, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद सीएजीआर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और जो बॉन्ड वाला टॉपिक है वो भी आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा एमएल अग्रवाल में, उसके लिए भी आपको या तो इसका सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, या आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वेल एंड गुड, उसमें से आप कर लें। ठीक है, रिटर्न वाला जो टॉपिक है वो डिलीट है, मतलब एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीटली डिलीट है। 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिलीट है, उसके आगे के क्वेश्चन सीएजीआर के हैं, वो आपको इसमें मैंने बताई दिए यहाँ पर। 13.2 के ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये पूरा आपका एमएल अग्रवाल का निचोड़ है कि एमएल अग्रवाल में से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा। पीडीएफ भैया डाउनलोड कर लेना ऐप के ऊपर जाके, और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी करनी स्टार्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।